श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या श्री गौ माता की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, मैं आचार्य अरविंद मिश्र आप सभी को मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षा एकादशी का महात्म्य बताऊंगा, जो 4 दिसंबर रविवार को आ रहा है। इस मोक्षा एकादशी के व्रत के पुण्य से पितर का उद्धार हो जाता है। इसलिए मोक्षा एकादशी जो करते हैं उनके पितर यदि नरक में भी पड़े रहते हैं तो वे नरक से निकल करके उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं। महाराज युधिष्ठिर देव देवेश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण से प्रश्न किए कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य हमें विस्तार पूर्वक सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में जो उत्पन्ना नाम की एकादशी आती है उसका महात्म्य तो हम आपको सुना चुके हैं। अब आपको शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी का व्रत महात्म्य मैं आपको बताऊंगा, जिस महात्म्य के श्रवण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राजन, मोक्षा एकादशी के दिन तुलसी की मंजरी तथा धूप दीपात से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए और पूर्व में बताए गए नियमों के अनुसार अर्थात उत्पन्ना एकादशी के समय जो नियम बताया गया है उसी नियम से समस्त एकादशी करना है। उसी विधि से एकादशी और दशमी का नियम लें और मोक्षा एकादशी और नियम का पालन करते हुए मोक्षा एकादशी का व्रत करें। व्रत करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। उस दिन भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए गीत संगीत और स्तुति करनी चाहिए तथा जागरण करनी चाहिए। जिसके पितर पापवश किसी नरक में अथवा नीच योनि में पड़े हों वे इस मोक्षा एकादशी के व्रत पुण्य का दान करें तो उनके पितर निसंदेह उस नरक से निकल करके किसी उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं। एक बार की बात है, पूर्व काल में श्री वैष्णव से विभूषित परम रमणीय चंपक नामक नगर में बैखानस नामक एक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में प्रताड़ित हुए कष्ट पाते हुए देखा। राजा विस्मय में आकर के प्रातःकाल राजसभा में अपने पितरों के लिए चिंतित होकर के विद्वानों के बीच में अपनी बात रखें और विद्वान ब्राह्मणों से बोलें कि हे ब्राह्मणों, हमने स्वप्न में देखा कि हमारे पितर नीच योनि में कष्ट पा रहे हैं। यदि मेरे पितर इस प्रकार से नीच योनि में कष्ट प्राप्त करेंगे तो हमारे जैसे पुत्र के रहने से क्या लाभ। इसलिए हमारे पितर नीच योनि से निकल करके उत्तम लोक को प्राप्त करें, स्वर्ग को प्राप्त करें, इसका कोई आप उपाय बताएं। ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत वर्तमान भविष्य को हाथ पे रखे आंवले के समान जानते हैं। आप उनके पास जाइए। ब्राह्मण की बात सुन करके महाराज बैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम में गए और वहाँ उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। मुनि के चरणों को स्पर्श किया। मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और 6 और 7 अंगों राजा के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा के 7 अंग राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग होते हैं। राजा ने कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में अपने पितरों को नरक में पड़ा हुआ देखा। अतः आप बताइए किस पुण्य के प्रभाव से मेरे पितर नरक से छूटेंगे। राजा की बात सुन करके एक मुहूर्त पर्वत मुनि शांत रहे। फिर इसके बाद बैखानस राजा से बोले, महाराज,
मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, आप उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों के चरणों में अर्पित कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से आपके पितर का उद्धार हो जाएगा और वे स्वर्ग को चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की बात सुनकर के राजा अपने नगर में चले आए और जब मार्गशीर्ष की मोक्षा नाम की मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की मोक्षा नाम की एकादशी आई तो उसको नियम पूर्वक उस व्रत को सपरिवार करके वे लोग अपने समस्त व्रत के पुण्य को अपने पितरों के निमित्त जब जैसे ही भगवान के चरणों में अर्पित किए, वैसे ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और पितर लोग राजा वैखानस को आशीर्वाद देते हुए उनको आपका कल्याण हो जा करके स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार यह कल्याणमयी जो मोक्षा नाम की एकादशी का व्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष पद को प्राप्त करता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा नाम की एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। केवल इसके व्रत के महात्म को सुनने मात्र से भी मनुष्य को वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। बंधुओं, इस प्रकार मैंने आपको मोक्षा एकादशी का महात्म श्रवण कराया। आप सभी लोग नियम पूर्वक सभी एकादशी का व्रत पालन करें और ब्राह्मण, साधु संत और गौ की सेवा करें। भगवान श्री राम आपका कल्याण करें। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।